डिगडोल में जो टनल कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं इनकी फुल अपडेट्स मैं आप देने वाला हूं आपको। जस्ट मैं यहां पे पहुंच चुका हूं। आप देख रहे हैं जो हमारे सामने 2 ट्यूब्स दिख रही हैं, ये जो हैं डिगडोल नाला के अंदर ट्यूब्स हैं, यहां से स्टार्ट होंगी और इनका जो एग्ज़िट है वो मारोग में होगा। ट्विन ट्यूब्स रहने वाली हैं ये दोनों, और इनका काम किधर पे पहुंचा है वो सारी जानकारी मैं दूंगा। इनकी कितनी लेंथ है वो भी मैं देने वाला हूं। फिलहाल आप इस तरफ भी देख सकते हैं, मेरे लेफ़्ट साइड में भी 2 ट्यूब्स हैं। हाल ही में इन दोनों ही ट्यूब्स का ब्रेक थ्रू हो चुका है। इसमें अगर हम देखें तो दोनों ट्यूब्स जो हैं अलग-अलग लेंथ की रहने वाली हैं। मैं उस साइड वाले टनल्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे इस तरफ में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, तो इन दोनों ही का जो है ये वाला जो है साउथर्न बाउंड रहने वाला है, और इस टनल की लेंथ जो है 2.6 किलोमीटर है, और दूसरा वाला जो इसके साथ में ही है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 3 किलोमीटर्स है। और 3 किलोमीटर्स वाला टनल डिगडोल से शुरू होकर पंठ्याल में निकलता है, जबकि 2.6 किलोमीटर जो कि हमारी लेफ़्ट साइड वाला रहने वाला है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 2.6 किलोमीटर्स है, और उसका एग्ज़िट पॉइंट जो है आगे चल के खोनी नाला, यानी कि हमारे थोड़ा पीछे में, अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे होता है। इन दोनों ही टनल्स का ब्रेक थ्रू कुछ टाइम पहले हो चुका है, और इस काम को करने वाली जो कंपनी है वो सरला है। इसके साथ में ही पंठ्याल हमारे यहाँ आगे से एक टनल जो है मकरकोट तक होने वाली है, 600 मीटर्स, उस पे भी काम चल रहा है, अभी उसका थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। तो ये सारी अपडेट्स तो यहाँ की थी, लेकिन जो पीछे टनल्स हमारी मारोग से लेके डिगडोल के बीच में रहती हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उसकी भी अपडेट्स देने वाला हूँ। अगर हम उसके टोटल लेंथ की बात करेंगे तो ट्विन ट्यूब्स हैं, यानी कि 2 लेंस जाने वाली हैं, और दोनों ही की लेंथ जो है अराउंड 6 किलोमीटर बताई जा रही है। अगर हम मारोग वाली साइड की बात करेंगे तो मारोग वाली साइड से काम बंद हो चुका है। वहाँ पे जो कुबेरा नाम की कंपनी काम कर रही थी वो काम छोड़ के चला गई है, वहाँ से अभी काम बंद है। लेकिन अगर उसका डिगडोल एंड हम देखें तो डिगडोल में जो है काम अभी चल रहा है। ये काम जो है टाटा को पहले मिला था, लेकिन इसने आगे सबलेट पे यूनिक इंफ्रा को दिया। यूनिक इंफ्रा ने इस काम को आगे डिस इंफ्रा को दिया, और डिस इंफ्रा कुछ टाइम के बाद काम करके यहाँ से निकल के आगे इस काम को एक नई कंपनी श्री को दे चुकी है। और आज की अगर हम बात करेंगे तो डिगडोल से लेके मारोग के बीच में जो टनल्स बन रही है उसमें सिर्फ एक साइड से ही काम हो रहा है, यानी कि डिगडोल से लेके और मारोग की ओर हो रहा है। मारोग वाली साइड से काम बंद है। और अगर डिगडोल वाले साइड से देखें तो तकरीबन 500 मीटर्स का काम दोनों ही ट्यूब्स के अंदर हो चुका है। ये अपडेट्स वहाँ की थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मकरकोट से आगे रामसू की तरफ। यहाँ से आगे हम अगर देखेंगे तो हमें कोई भी टनल बानीहाल तक नज़र नहीं आने वाली है जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ हमें लेफ़्ट साइड में सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है वाइडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें हमें फ्लाईओवर बनती हुई नज़र आ रही होगी। पीछे भी आपने देखा, और यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं आपको कि इस पूरे ही सेक्शन में जो है फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। कुछ टाइम पहले मैं आपको यहाँ की अपडेट्स दे चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ही, मकरकोट से लेके ये आगे जो है फ्लाईओवर हमें बैटरी चश्मा के नज़दीक तक देखने को मिल सकती है। किश्तवाड़ी पत्थर नाम आपने सुना होगा, उस एरिया तक जो है हमें ये फ्लाईओवर देखने को मिल सकती है बीच बीच में। तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ 7 किलोमीटर से। यहाँ पे एक मेटाडोर का ब्रेकडाउन हो चुका है, लगता है कि इसका ऑयल टैंक ही लीक है, आप देख भी सकते हैं। तो इसकी वजह से शायद ट्रैफिक जैमिंग थी इस एरिया में अभी तक। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है अगर कहीं आग वाग लग गई तो। फ़िलहाल हम आगे निकल आए हैं, आप देख सकते हैं। आज के जो इस वीडियो में मेन अपडेट थी वो डिगडोल से मारोग के बीच में जो टनल्स बन रही हैं, या फिर डिगडोल से पंठ्याल की तरफ जो टनल्स बन रही हैं, उनकी मैंने फुल अपडेट आपको दे दी। तो फ़िलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं बानीहाल की तरफ। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं उन टनल्स के बारे में। अभी मैं नाचलाना के एरिया में पहुंच चुका हूं। यहां आपको 23 RR का ऊपर कैंप देखने को मिल जाएगा, और ये खूबसूरत सी पहाड़ियां भी देख सकते हैं। ट्रैफिक मूवमेंट थोड़ी स्लो है, क्योंकि आपने पीछे देखा ही जो है ब्रेकडाउन हो चुका है एक मेटाडोर का, उसके चलते भी यहाँ ट्रैफिक लगता है। और अगर हम देखें तो इस बस्ती का व्यू बहुत ही मज़ेदार हमें अभी देखने को मिल रहा है। बहुत ही पुराने मकानात यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं।
ये देख लें भाई, बहुत ही नज़ारे हैं यहाँ इस एरिया के। नाचलाना का ये नाला है और यहाँ पे मस्जिद भी है, एक साइड में एक मंदिर भी है एक साइड में। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये यहाँ की। फ़िलहाल इन पहाड़ियों का मंज़र आपको मैं दिखाता चलूँ और आगे हम बढ़ रहे हैं। अपडेट जो NH44 पे कंस्ट्रक्शनल अपडेट है वही मैं आपको ज़्यादातर देने की कोशिश करता हूँ। तो मगरकोट से लेके आगे जो है शेर बीवी के मुकाम तक हमें इसी तरह के ये पिलर्स कंस्ट्रक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं पे स्पैन डल रहे हैं, कहीं पे कंक्रीट हो रहा है और यही सारा काम अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंक्रीट हो चुका है यहाँ पे जितना भी होना था। तो आगे देखते हैं हम कहाँ तक ये इसी तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो इन फ्यूचर हमें ये पूरा कंप्लीशन देखने को मिल सकता है और फिर ये जो ट्रैफिक में कंजेशन इस एरिया में रहती है वो कहीं ना कहीं ज़रूर कम हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख लें ये सारे ही एरिया में पिलर्स कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर जो है गडर्स डल के जो है मैग्डमाइज वगैरह होना बाकी है, कंक्रीट होना बाकी है। तो हम अब पहुँच चुके हैं उस किश्तवाड़ी पत्थर वाले एरिया में जहाँ से हमें 4 लेन कंप्लीट देखने को मिलता है। मींस के कंस्ट्रक्शंस यहाँ तक ही चल रही हैं। अब यहाँ से आगे बानीहाल तक हमें कोई भी कंस्ट्रक्शंस चलती हुई नज़र नहीं आएंगी। बानीहाल फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन ज़रूर मैंने आपको दिखाई हैं, तो फ़िलहाल मैं आपको वहीं की ओर लेके चलता हूँ। इस एरिया में बिल्कुल भी कोई ट्रैफिक जैमिंग नहीं देखने को मिल रही है। ये पहाड़ियों का व्यू भी चेक करें। अभी थोड़ा यहाँ पे जो है सर्दी भी महसूस हो रही है क्योंकि विंटर्स का सीज़न है और इन एरियाज़ में सर्दियां शुरू होने लग गई हैं। ये खूबसूरत मनाजिर यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही उम्दा। और आज का मेन कंसर्न था डिगडोल टनल्स की अपडेट देना। कुल जो है 5 ट्यूब्स वहाँ पे बन रही हैं, 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ और एक छोटी मोटी 600 मीटर की, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। ये वीडियो मैंने रामबन की मैन मार्केट से स्टार्ट किया था और अभी मैं बानीहाल पहुंचने वाला हूं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इसके 2 पार्ट्स रख दूंगा। अगर ये आप दूसरा पार्ट देख रहे होंगे तो पहला पार्ट भी आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल जो है हम बानीहाल पहुंचने ही वाले हैं और इस व्लॉग को मुझे लगता है कि अब एंड करने का टाइम आ ही चुका है। आपको मैं सबसे पहले लिए के चलता हूं बानीहाल बाईपास की कंस्ट्रक्शंस के पास, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो विजुअल्स भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। यहां से आप बनकूट का कॉलेज देख सकते हैं, बानीहाल डिग्री कॉलेज। ये रहा जी वो वाला पॉइंट जहां से हमें फिर से सिंगल लाइन पे ट्रैफिक मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं तक 4 लाइन है और इधर से हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड से बानीहाल बाईपास की कंस्ट्रक्शंस जारी हैं। यहाँ पे मैं फुल अपडेट्स कुछ दिन पहले दे चुका हूँ, चैनल विज़िट करें और आपको पूरी जानकारी बानीहाल बाईपास की मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।